आखिरकार मैंने दादाजी की पेंटिंग को ठीक कर दिया है। तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए? अभी निकल जाओ वरना मैं मदद के लिए पुकारूंगी। मैं विक्टर एडियर हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ मिस, मैं किस जगह पर हूँ? तुम जवाब दो। अभी तुम अचानक से कैसे आ गए? मैं ग्रेटर क्रेस्ट से आया हूँ। नॉर्थ गेट सिटी में गश्त करते वक्त मैंने एक पुरानी दुकान में सुनहरी रोशनी देखी। मैं अंदर गया और खुद को तुम्हारे सामने पाया मिस। ग्रेट क्रेस्ट, नॉर्थ गेट, इन नामों का वही मतलब क्यों है जैसा पेंटिंग में शहर का है? क्या तुम पेंटिंग से निकले हो? तो आप ग्रेटर क्रेस्ट के पदावनत सम्राट के छठे पुत्र हैं, मौजूदा महाराज के सगे छोटे भाई और नॉर्थ गेट के राजकुमार। आप सच में राजकुमार हैं। हाँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्थ गेट शहर में अभी बर्फ पड़ रही है और हम कई दिनों से बिना खाना के हैं। मिस पोर्टर, आपने पहले कहा था कि आपके पास बहुत सारा चावल और आटा है। आपको कितना चाहिए? जितना भी आपके पास है। शहर के 5000 लोग मर रहे हैं। अभी दुकान में मेरे पास सिर्फ इतना ही है। क्या आप ये सब उठा भी पाएंगे? अरे वाह, दिखने में तो विद्वान लगते हैं लेकिन असल में योद्धा हैं। मिस, ये भुगतान है, मैं कल फिर आऊंगा। असल में ये सोना है, सोने से चावल खरीदना। ये बंदा काफी अमीर है। मुझे यकीन नहीं है। ये दरवाजा फिर से खुलेगा। डेप्यूटी जनरल ग्रिफिन, लॉर्ड बोले थे वो खाने की तलाश में गए हैं। लगभग 1 घंटा हो गया है, कुछ हुआ तो नहीं? चुप रहो और इंतजार करो। ये सच में चावल है लॉर्ड, ये कहाँ से लाए? एक दुकान से। एक दुकान? पूरा नॉर्थकोट शहर हमने न जाने कितनी बार खोजा है, कहाँ से दुकान आ सकती है? तुमने कोई देखी है? और आप लॉर्ड, इस शहर में तो एक चूहा भी नहीं छुप सका और आप कह रहे हैं दुकान है? नहीं खुली है। लॉर्ड, इस सामान की असलियत पता नहीं है। आपका अधीनस्थ अधिकारी इसे जहर के लिए जांचने को तैयार है। एक टुकड़ा काफी नहीं है पता लगाने के लिए। मैं एक और लूंगा। प्रिंस हेयर ग्रिफिन, कोई जहर मिला? अभी तक नहीं। जहर बहुत गहरा है, मुझे कुछ बार और जांचना पड़ेगा। बाकी सैनिकों में बांट दो, सबको एक टुकड़ा। धन्यवाद लॉर्ड। लॉर्ड, मेरे बारे में क्या? मैंने जहर जांचने का काम किया है। मैं आपकी ओर से खा लूंगा। लॉर्ड, आप पहले ऐसे नहीं थे। पहले जब अच्छा खाना मिलता था सैनिकों को सबसे पहले दिया जाता था। हाँ, तो इस बार मैं खुद को पहले रख रहा हूँ। दो चांदी लेकर आओ, मेरे साथ खरीदारी करने चलो। लॉर्ड कहाँ हैं? अभी तो यहीं थे, एक पल में गायब हो गए। शांत रहो सब लोग, शांत रहो। इस दुनिया में भूत नहीं होते। पूरा यकीन है कोई भूत नहीं है। कोई पीछे क्यों नहीं आया? क्या हुआ? तुम लोगों को सामान उठाने लाने वाले थे, वो कहाँ हैं? वो अंदर नहीं आ सकते। लगता है सिर्फ मैं ही उस दरवाजे से निकल सकता हूँ। कहीं वो ये तो नहीं सोच रहे कि आपको कोई भूत उठा ले गया? संभव है। तो जल्दी वापस जाकर समझा दो, ऐसा ना हो वो कुछ हुआ मान ले। रुको, पिछली बार जो चावल और आटा मिला था कुछ बचा है क्या? पहले ये ले जाओ, खाना दिखने के बाद वे डरना बंद कर देंगे। ठीक है, दुकान में सामान कम बचा है, सिर्फ 50 बैग चावल और 50 डिब्बे नूडल, सब ले जाओ। प्रिंस हेयर ग्रिफिन, क्या आपको लगता है लॉर्ड? बिल्कुल नहीं। शायद उन्होंने धरती में सुरंग बनाने की कला सीख ली है। हाँ, धरती सुरंग। लॉर्ड की मार्शल आर्ट्स जबरदस्त है, स्वाभाविक है वे धरती के नीचे से जा सकते हैं। दुकान में अभी कुछ अनाज बचा है, यहाँ 2 लोग मदद के लिए छोड़ दो, बाकी सब ये अनाज कैंप में वापस ले जाओ। हर बार तुम इतना ज्यादा लेकर वापस आते हो, कितनी बार जाना पड़ता है? कम से कम 12 बार, लेकिन मैं इसका आदी हो गया हूँ। नहीं, ये बहुत धीमा है। मेरे पास एक नया तरीका है, बस इंतजार करो। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? एक बार फिर। क्या चल रहा है? पिछली बार तो काम कर गया था। मिस पॉर्टर, आप किससे बात कर रही हैं? कुछ नहीं, मैं अपने सुपर पावर से बात कर रही हूँ। क्या आपके पास कुछ काम नहीं है? मैं कॉल करूंगी जब ये समझ लेती हूँ। ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा। तो पेंटिंग को रोल करो, दरवाजे बंद हो जाते हैं। पेंटिंग खोलो, दरवाजे खुल जाते हैं। ये काम करना ही चाहिए। अब से मुझे स्पेस टाइम लॉजिस्टिक्स हेली कहकर बुलाओ। हाँ। रुको, मैं वास्तव में इतना कंगाल नहीं हूँ। अरे प्रोफेसर, ये आपकी स्मार्ट, क्यूट और ब्रिलियंट स्टूडेंट है। हाल में पैसे की थोड़ी तंगी है,
मैं कुछ चीजें बेचकर थोड़े पैसे वापस पाना चाहती हूँ। क्या आपको कोई अच्छे कलेक्टर पता है? मेरे पास यहाँ कुछ चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि वो देखें। यह असली है, कोई मिट्टी की गंध नहीं है, इसे खुदाई नहीं किया गया है। ग्रेट क्रेस्ट। अनौपचारिक इतिहासों में इसका उल्लेख होता है, लेकिन आज इसके कोई भी अवशेष नहीं बचे हैं। मिस पोर्टर, ये 5 सोने की ईंटें। कार्लवेल परिवार इन्हें खरीदना चाहता है। 1 सोने की ईंट के लिए 1 मिलियन, 5 सोने की ईंटों के लिए 5 मिलियन। सौदा पक्का। 5 मिलियन। 1 सोने की ईंट के लिए 1 मिलियन। पिछली बार उसने मुझे 20 दिए थे। 5 बार 1 5, 5 बार 3 15। रुको, क्या 5 बार 3 15 होता है? 5 बार 3 68 होता है। 8 मार्च महिला दिवस, 1 मई श्रमिक दिवस। जो भी हो, ये बहुत सारा पैसा है। मैं अमीर हो गया। मिस पोर्टर, अगर आपके पास भविष्य में इसी तरह की प्राचीन वस्तुएं हों तो कृपया तुरंत मुझसे संपर्क कीजिए। कीमत कोई समस्या नहीं है, गोपनीयता भी कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल। तो मैं इंतजार करूंगा मिस पोर्टर की अगली मुलाकात का। अरे 5 मिलियन। विक्टर एडर, तुम मेरे धन के देवता हो। धन के देवता की कोई तस्वीर नहीं है। रुको, मुझे धन के देवता की तस्वीर बनानी चाहिए। कुत्ते के भाग्य के किस्से की कहानी। सवाल यह है, क्या मैं भाग्यशाली हुआ क्योंकि मैंने कुत्ते की गंदगी पर पैर रख दिया था, या मैंने कुत्ते की गंदगी पर कदम रखा क्योंकि मैं भाग्यशाली था? जो भी हो, अब मेरे पास 5 मिलियन है। चट्टान पर भी पैर रखा होता तो भी ये पैसे वाजिब थे। अच्छा भाग्य आने वाला है। स्वागत रहने दो। आज मेरी कोई कस्टमर नहीं है। आज मैं ही हूँ मालिक। 5 मिलियन वाला किराना स्टोर मालिक। तुम दुकान में इतनी देर से हो। पहली बार इतनी बड़ी रकम देखी होगी, है ना? हजार बोरी चावल, 1000 डब्बे आटे के, 2000 पाउंड कोयला, 500 डब्बे ठंड से बचाव वाली क्रीम। चावल यहाँ रखें, आटा पीछे जाए। चलो अंदर। कोयला, ठंड से बचाव वाली क्रीम, इसको संभाल के रखना है। हो गया। चावल कहाँ है? यहाँ कुछ गड़बड़ है। सच में यहाँ गड़बड़ है। आसमान से चावल गिर रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। चावल की बारिश हो रही है। सब लोग भागो मत, यह कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं है। यह एक खास डिलीवरी है। प्रिंस, क्या आपके जितने भी देवी देवता हैं वो ऐसे चीजें पहुंचाते हैं? क्या आप उनसे कह सकते हैं अगली बार चीजें थोड़ा धीरे गिराएं? मेरी गलती है। ये मेरा पहला रिमोट ड्रॉप था। मेरा निशाना अच्छा नहीं था। यह देवी तो नोट भी लिखती है। यह तो इससे भी ज्यादा करने में सक्षम है। क्या ये भी आसमान से गिरा है? क्या इसे खाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। हे ऊपर वाली देवी, आपसे मैं हर त्योहार पर आपको प्रणाम करूंगा। पहले सामान हवेली में ले चलो। तुम अभी भी प्रणाम कर सकते हो। क्या आप सच में बोल रहे हैं प्रिंस? और ये तीखे नमकीन मेरी हैं? अब ये मेरी हैं। ये मैंने मिस पोर्टर से सीखा। वो इसे सर्विस फीस कहती है। दरवाजे पर लाइट जल रही है। विक्टर, स्वागत है। तुम हो क्या विक्टर? मिस पॉटर, दरवाजे पर लाइट चमक रही है। पहले जैसी लगातार सुनहरी रोशनी नहीं है। अब कभी जल रही है, कभी बुझ रही है। मेरे यहाँ पेंटिंग के साथ भी कुछ गड़बड़ है। शहर का गेट थोड़ा सा खुल गया है। मैंने अभी उसे छुआ और अचानक उसमें से तेज सफेद लाइट निकलने लगी। क्या दरवाजा बंद होने वाला है? मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मैं उसे खोल नहीं पाया था। कोशिश करो, देखो क्या तुम वापस जा सकते हो। वो अभी भी खुलता है, लेकिन अभी एक पल के लिए मुझे दरवाजा महसूस ही नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे वो कभी था ही नहीं। मैंने भी यही महसूस किया जब मैं सामान अपने दिमाग से भेज रहा था। शहर के गेट से आती गर्म हवा, वो बंद गई, जैसे किसी ने कनेक्शन काट दिया। तो दरवाजा बंद नहीं हो रहा? तो फिर क्या हो रहा है? सिस्टम अपडेट। तुम पुराने जमाने के राजकुमार हो। तुमने सिस्टम अपडेट जैसी बात कहाँ से सीखी? तुमसे ही मिस पॉटर। जब भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम कहती हो कि ये सिस्टम की वजह से है। चावल, आटा और तेल, नमक और कोयला, ठंडक से जले हाथ के लिए क्रीम और हाथ गर्म करने वाले पैड, मसालेदार स्ट्रिप्स और इंस्टेंट नूडल्स, सर्दियों की जैकेट और बुखार की दवा। कुल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम अभी भी एक गोल नंबर पर पहुंच गया। कौन सा नंबर? 10,000। मैंने तुम्हें 10,000 से ज्यादा आइटम बेच दिए हैं। 12 घंटे। अच्छा हुआ ये परमानेंट शटडाउन नहीं है। 12 घंटे कितने होते हैं? आधा दिन। कल सुबह सूरज निकलने से पहले तक ये ठीक हो जाना चाहिए। ट्रांसफर कैपेसिटी 10 गुना बढ़ गई है। नया फीचर अनलॉक हुआ है। अधिकृत एक्सेस मिल गई है। अधिकृत एक्सेस मिल गई है। क्या इसका मतलब है अब जिनके पास परमिशन नहीं थी
वो भी आ सकते हैं? इसका मतलब है अब मैं यहाँ लोगों को ला सकता हूँ। 8 घंटे बाकी हैं। क्या तुम थक गए हो? 3 दिन और रात बिना सोए रहना मार्च के दौरान आम बात थी। वो युद्ध था। अब तो हम बस सिस्टम अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। खड़े रहने की जरूरत नहीं है। बैठो, इतनी औकात मत करो। अगर तुमसे उल्टी होगी तो मैं तुमसे ऐसे नहीं मांगा। फिक्र मत करो, कुर्सी काटेगी नहीं। वैसे वो गोल्डन अक्षर जो अभी दिखे थे, उन्होंने कहा था कि लेवल अप करने के बाद तुम एक्सेस ऑथराइज कर सकते हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? इसका क्या मतलब है? शायद तुम दूसरों को चुन सकते हो कि वो उस दरवाजे को देख सकें। तुम किसे अंदर लाना चाहोगे? ग्रिफिन, वो प्रिंस हेयर जिसके लिए सॉसेज सबसे बड़ी चीज है। अगर वो अंदर आया तो पहली चीज जो वो करेगा शायद सॉसेज खाना नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? अगरबत्ती जलाना। पिछली बार उसने कहा था कि तुम्हें एक बार देख लेना पूरी जिंदगी शेखी मारने के लिए काफी है। वो 3 दिन और रात इंतजार करता रहा। उसकी नाक लगभग जमी हुई थी और फिर भी वो भगवान से सुरक्षा की दुआ मांग रहा था। तो मुझे अगरबत्ती का बर्तन तैयार रखना चाहिए। करमान, तुम्हारे यहाँ अगरबत्ती के बर्तन कैसे होते हैं? क्या वो 3 पैरों वाले होते हैं? अब गति बढ़ रही है। अभी कुछ देर पहले 8 घंटे बाकी थे। अब सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं। अपग्रेड पूरा हो गया है। ट्रांसफर क्षमता अब हर यात्रा में 5 आइटम हो गई है। सबस्पेस अब 1 वर्ग फुट तक बढ़ गया है। नई सुविधाएं अनलॉक हो गई हैं। नामित संपर्कों के लिए अधिकृत एक्सेस। नामित संपर्क कौन? मतलब ये कि मैं जिसे चाहूं वो अंदर आ सकता है। अब कोई तुम्हारे साथ शॉप में जा सकता है। धन्यवाद मिस पोर्टर। अरे अभी धन्यवाद मत बोलो, पहले नई सुविधा ट्राई करके देखो। वापस जाओ और ग्रिफिन को बोलो वहीं पर रुके। मैं अपनी तरफ से उसे अनुमति दे दूंगी। माय लॉर्ड, आप अभी भी वहीं हैं? आप काफी देर से अंदर हैं। देवी ने क्या कहा? क्या दरवाजा बंद होने वाला है? क्या हम अब कभी भी स्पाइसी स्ट्रिप्स नहीं खरीद पाएंगे? गोल्डन लाइट, मुझे दिख रहा है। मुझे दरवाजा दिख रहा है। मैं दरवाजा देख रहा हूँ। देवता आ गए हैं। मेरी जिंदगी पूरी हो गई। माँ, मैंने एक देवता देखा। तुम क्या कर रहे हो? भगवान, मैंने देखा। मैंने वो दरवाजा देखा। क्या देवताओं ने कहा कि मैं अंदर जा सकता हूँ? हाँ, तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त क्या है? मैं तैयार हूँ किसी भी चीज के लिए, चाहे नरक से गुजरना पड़े। कोई धूप नहीं जलाना। स्वागत है। क्या क्या आप देवता हैं? देवता नहीं, बस एक दुकानदार हूँ। सॉसेज चाहिए? विक्टर ने कहा आपको कुछ स्नैक्स के लिए दीवाना बताया था। राजकुमार, देवी ने मुझे सॉसेज दिया। देवी ने खुद मुझे दिया। वो सच में जिंदा हैं, तस्वीर वाली जैसी नहीं है। वो कोई पोर्ट्रेट नहीं है, वो हमेशा से जिंदा रही हैं। महान देवी, मैंने पहले कहा था कि मैं आपके लिए अगरबत्ती जलाऊंगा। मैंने सच में कहा था, लेकिन राजकुमार ने कहा कि आप इजाजत नहीं देंगी, तो मैं नहीं करूंगा। मेरा जीवन बचाने के लिए धन्यवाद देवी। नॉर्थगेट सिटी के 400-900 लोग आपके खाने का ही कर्जदार हैं। शहर में सब कहते हैं कि जैसे ही बर्फ बंद होगी आपके लिए एक छोटा मंदिर बनवाएंगे। ये आपके लिए है। इस बार अपने राजकुमार को इसे फिर से जब्त मत करने देना। सू के लिए धन्यवाद देवी। उनका आखिरी नाम पोर्टर है। तोहफे के लिए धन्यवाद देवी पोर्टर। बस मुझे मिस पोर्टर कहो। देवी पोर्टर तो कोई ज्योतिषी लगती है। ये हमारा छोटा सा राज्य है। मिस पोर्टर, एक बात है। क्या हुआ? जब भी तुम नर्वस होती हो कुछ न कुछ दबाती हो। पिछली बार मेरा कैलकुलेटर दबा दिया था, इस बार क्या दबा रही हो? कमांडर बेहोश हैं और उन्हें तेज बुखार है। शहर के डॉक्टर कहते हैं कि उनके पास दवा खत्म हो गई है। वो अकेले नहीं हैं। कल रात 1 दर्जन और लोग भी गिर पड़े। उनका बुखार उतर ही नहीं रहा है और अब उन्हें बकवास बोलना भी शुरू हो गया है। जब मैं प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा था मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने 7-8 ड्राफ्ट खराब कर दिए। मैंने दवाइयों की पढ़ाई 10 साल से ज्यादा की है, लेकिन मैंने खुद को कभी इतना बेकार महसूस नहीं किया जैसा कल रात किया। मैं बस उन्हें जलते हुए देख रहा था और बकवास करते हुए सुन रहा था। कुछ भी मदद नहीं कर सका। किसने कहा कि तुम मदद नहीं कर सकते? जरा रुक जाओ। मेरे लिए दुकान देखना। अगर कोई कुछ खरीदने आए तो ये देके हिसाब कर लेना। छोड़ो, शायद तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। अगर कोई आए तो बस बोल देना मालिक बाहर गए हैं। अगर नहीं बोल सकते तो बस गूंगे होने का नाटक कर लेना। भगवान इमॉर्टल, मैं ये नाटक कैसे करूं? नाटक करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी ये काफी चुप रहता है। ये बुखार की दवाई आइबुप्रोफेन है। एक बार में 1 गोली लेना, दिन में 2 बार। खाना खाने के बाद लेना, खाली पेट पर बहुत तेज है। ये सर्दी की दवा है। दाने और स्प्रे, इसे गर्म पानी में घोलना। ये सर्दी से बहती नाक के लिए है।
ये छींक और गले में दर्द के लिए भी असर करती है। ये कूलिंग पैचेस हैं, ये माथे पर लगाए जाते हैं, ये बुखार कम करने में मदद करते हैं। इन्हें मिलाना मत, अगर मिला दिया तो दिक्कत हो जाएगी। सब समझ में आ गया? समझ गया। बुखार के लिए आइबुप्रोफेन एक बार में 1 गोली, दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद लेना। सर्दी की दवा के दाने गर्म पानी में घोलना। कूलिंग पैचेस माथे पर लगाएं, माथे पर ठंडक के लिए लगाएं। इन्हें मिलाना मत। प्रिंस, क्या आप आमतौर पर सैन्य रिपोर्टें ऐसे याद रख पाते हैं? सैन्य रिपोर्टें तो कुछ भी नहीं है। राजधानी में इनकी याददाश्त मशहूर है। पिछली बार एक सेंसर ने इन पर आरोप लगाया था, पूरी अदालत के सामने। इन्होंने उस आदमी की 3 साल पुरानी याचिका सुना दी, शब्द दर शब्द। क्योंकि शिकायत बहुत ही बेवकूफी भरी थी, मैं इसे भूल ही नहीं पाया। ऐसी कौन सी बेवकूफी थी? उसने मुझ पर बर्बर लोगों से मिली भगत का आरोप लगाया। सबूत था, मेरे पास पश्चिम से ट्रिब्यूट में आई एक बिल्ली थी। उसने कहा वो बिल्ली बर्बर जासूस है। फिर बिल्ली ने खुद सेंसर को खरोंच दिया। अब आरोप हो गया बिल्ली से हमला। पहले ये इस्तेमाल करो, मैं कल और ले आऊंगा। मैं संपर्क करूंगा अपने एक दोस्त से, वो फार्मेसी चलाता है। वो 5000 लोगों के लिए दवाइयां ला सकता है। पहले लोगों की जान बचाएं। ईथन बैरेट, मैं हूँ। मुझे 5000 लोगों के लिए चाहिए, सर्दी की दवा और बुखार की दवाइयाँ, जितना जल्दी हो सके। कितना खर्च आएगा बता देना, गणना करने की जरूरत नहीं, सीधा बिल भेज देना। बिल मिलते ही मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। प्रिंस हेयर ग्रिफिन, ये वो दवा है जो भगवानों ने दी है। सिर्फ एक छोटी सी गोली बुखार उतार सकती है। अगर भगवान कहते हैं कि काम करती है तो करती ही होगी। गर्म पानी डालो मुझे। अगर तुम भरोसा नहीं करते तो पहले मैं खुद ही एक ग्लास ले लेता हूँ। कंपना बंद करो। क्या तुमने पहले कभी अपने ऊपर चीजें टेस्ट नहीं की हैं? वो अलग था। सॉसेज टेस्ट करना तो मजा है। अगर ये टेस्ट खराब हो गया तो जान भी जा सकती है। रुको, मैं ये टेस्ट नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही गोली है। बुखार चला गया, सच में चला गया। सिर्फ 30 मिनट में। मैंने कभी नहीं देखा कि दवा इतनी जल्दी बुखार उतार दे। धन्यवाद राजकुमार वारिस। धन्यवाद राजकुमार। धन्यवाद देवी देवताओं। नहीं नहीं, यह मैंने नहीं किया। यह तो अमर की दवा थी। जाओ, अमर को धन्यवाद दो, मुझे मत धन्यवाद दो। मैंने बस दवा दी थी। अमर कहाँ है? मैं जाकर उन्हें प्रणाम करूंगा। अमर यहाँ नहीं रहती, वो काफी दूर रहती है। प्रिंस भी हर बार जब जाता है। वो भावनाओं की सराहना करती है। अपने पति को अच्छे से आराम करने दो, उन्हें बिस्तर पर रखो, ठंडी हवा से दूर। प्रिंस वारिस, इसमें क्या लिखा है? मैं गणमनलिंग के बाद वाला अक्षर पहचान नहीं पा रहा हूँ। ये देवी देवताओं वाले अक्षर हैं। तुम्हें पढ़ना ना आए ये आम बात है। मैंने निर्देश लिख दिए हैं। हर खुराक में 1 पैकेट पानी में घोलो, दिन में 3 बार। खाना खाने के बाद लेना है। अगर लक्षण बहुत ज्यादा हैं तो दिन में 4 बार लो। प्रिंस वारिस, इबुप्रोफेन क्या है? ये बुखार के लिए है। यह वही गोली है जो मैंने पहले सेंचुरियन को दी थी। इबुप्रोफेन बुखार के लिए। देवी देवताओं की दवा। हमें इसके असर के बारे में अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। हाँ हाँ, बस यही सोचो। दवा ले लो, सवाल मत पूछो। अगर कोई पूछे तो बस कह देना ये देवी देवताओं का जादू है। ग्रिफिन, वो डॉक्टर के तौर पर सच में बर्बाद हो रहा है। ये 4 घंटे तक गर्म रहता है। इसे अपने कप्थों पर चिपका लेना। इसे सीधे अपनी त्वचा पर मत लगाना। अपने उस प्रिंस हेयर लॉर्ड से जो स्केच बनाता है कह देना कि पता लगाए कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। मैं कल एक और डिब्बा भेज दूंगा। धन्यवाद। कोई बात नहीं, एक डिब्बे में 10 हैं। ये हर एक बस कुछ पैसे के हैं। जो सोने की ईंटें तुमने मुझे दी थीं, वो तो लाखों खरीदने के लिए काफी हैं। तो फिर मुझे 20,000 दे दो। बिल्कुल, लेकिन अभी दुकान में इतने नहीं हैं। फिलहाल ये डिब्बा इस्तेमाल कर लो, मैं बाकी का ऑर्डर करा दूंगा। रूबी सैंडर्स, उन पैडेड जैकेट्स का कितना स्टॉक बचा है तुम्हारे पास? मेरे पास एक बड़ा क्लाइंट बैठा है, शायद अपना ऑर्डर बनाना चाहे। कल रात 2 और लोग ठंड से मर गए। दोनों बुजुर्ग थे, उनकी लकड़ी खत्म हो गई थी। जो कोट थे वे इतनी ठंड में नहीं चल सके। क्या हीट पैक बांटे नहीं गए थे? वे सिर्फ कुछ घंटे ही चलते हैं और सभी को मिले भी नहीं थे। पहली खेप सिर्फ शहर में गश्त लगाने वाले गार्ड्स को मिली और जो गंभीर रूप से बीमार थे। तो अब क्या किया जाए? मिस पोर्टर से और खरीदो। उसके पास विंटर कोट और कोयला है, लेकिन भेजने में समय लगेगा। नॉर्थ गेट सिटी की बात करें तो मुझे अब इंतजार नहीं करना है। प्रिंस, आप ये करने वाले हैं। उनकी संपत्ति जब्त कर लो। आपके पास उसका अधिकार नहीं है। केवल महामहिम और महामहिम ही कर सकते हैं। महामहिम राजधानी में है और अभी तक कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना गया है। जब तक वे किसी को भेजेंगे, नॉर्थ कोट के लोग तब तक मर चुके होंगे।
आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? निगरानी अधिकारी आप पर आरोप लगाएंगे। आपके भाई इस बात को पकड़ लेंगे, वे आपको तबाह कर देंगे। यदि महामहिम को लगे कि आप वफादार नहीं हैं, मुझे पहले खुद बचना है, तभी तो कोई आरोप लगेगा। चलो अपने आदमी ले लो, हर चीज का हिसाब किताब करो, एक भी सामान छूटना नहीं चाहिए। मैंने रास्ते में ही हिसाब लगा लिया था। अगर महामहिम सच में दोष डालते हैं तो सबसे हल्की सजा यही होगी कि आपकी पदवी छीन ली जाएगी, और अगर सबसे खराब हाल हो, सबसे खराब तो आपको मेरे लिए और कोई सरकारी दस्तावेज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झंझट कम हो जाएगा। मैं झंझट कम करने की बात नहीं कर रहा हूँ। सर, शुरुआती गिनती के हिसाब से 1 0 0 तोला सोना, 3 0 0 तोला चांदी, 2 पेटी चित्र और शिल्प, 1 पेटी मशहूर विद्वानों की दुर्लभ किताबें, 10 पेटी गहने, 10 पेटी चीनी मिट्टी, 3 पेटी चेल, 2 पेटी कीमती औषधीय जड़ी बूटियां, 100 थान रेशमी कपड़ा और गुलाब लकड़ी का फर्नीचर 3 कमरे भर। एक प्रीफेक्ट। इस ठंडे सूखे उत्तर पश्चिम इलाके में एक प्रीफेक्ट ने इतना बड़ा घोटाला किया। इसी वजह से वह मेरे उत्तर पश्चिम सेना से डरता था, जो नॉर्थगेट शहर में तैनात है। मेरे आने से पहले उसने सारी बही खाते जला दिए थे। बस यही कुछ बची जो पूरी तरह नहीं जली। क्या इतना काफी नहीं है? काफी है। यह पूरी नॉर्थ कोर्ट के लिए सर्दियों का सामान खरीदने के लिए पर्याप्त है। सोना, चांदी और दुर्लभ किताबों को सील कर दो। जैसे ही रास्ते साफ हों, इन्हें शाही दूध के हवाले कर देना। औषधीय जड़ी बूटियां आपातकाल के लिए रख लो। रेशमी कपड़ा और बाकी सर्दियों का सामान बांट दो। बाकी जो है गहने, चीनी मिट्टी, जेड और फर्नीचर, सारा पैक कर दो। पैक कर दो? कहाँ भेजना है? उस दुकान के प्रवेश द्वार। ये इंसानों के लिए नहीं है, ये भगवानों के लिए है। भगवान जी सोना या चांदी नहीं चाहते, वो सिर्फ ये चीजें चाहते हैं। वैसे भी बस इन्हें हटा लो और सवाल मत पूछो। फिर से शुरू हो गया। मैं तो अभी पिछली बार के 10 संदूक भी जांच नहीं पाया। इस शीशम की क्वालिटी, ये पाटेना कहाँ से आया? एक रेड से। रेड? जैसे पुरानी जब्तियों में होती थी, सेना लेकर अंदर घुसकर सब उठा ले जाने जैसा? नॉर्थगेट सिटी के पुराने भ्रष्ट प्रीफेक्ट से हमारे पास गवाह और सबूत हैं, लेकिन भारी बर्फबारी ने रास्ते बंद कर दिए हैं। इंपीरियल दूत यहाँ नहीं आ पाए, तो मैंने उनकी जगह ये संभाल लिया। क्या तुम्हें जवाबदेही से डर नहीं लगता? लगता है, पर मुझे और लोगों के ठंड से मरने का डर ज्यादा है। ठीक है, ये सामान कोयला, सर्दी के कपड़े, हैंड वार्मर और वो दवाइयों की खेप खरीदने के लिए काफी है जिसकी तुमने बात की थी। अब तुम्हें और सोने की ईंटें लाने की जरूरत नहीं, ये काफी है। इतना ही काफी है, अभी और कई खेप आनी बाकी हैं। जितना है मैं ले लूंगा, बस लाते रहो। मैं इन्हें तुम्हारे लिए सामान में बदल दूंगा। तुम्हारी माँ और छोटी बहन के बालों के पेन, तुमने कहा था फिलहाल यहाँ रखवाना है। अब लेन देन की मात्रा काफी हो गई है, तुम इन्हें वापस ले सकती हो। पॉटर मैडम, इसे अपने पास रखो। नॉर्थगेट सिटी में अभी भी बर्फ गिर रही है। मैं रोज शहर में गश्त लगाता हूँ, मुझे डर है कि वो खो जाएंगे। जैसे ही बर्फ रुक जाएगी, मैं उन्हें ले लूंगा। पोर्टर मैडम, अगली खेप सोने की ईंटों की कब आ रही है? अभी के लिए कोई सोने की ईंटें नहीं है, पर एक खेप चीनी मिट्टी और जेड है। लेना है क्या? हेली, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तुम ऐसी जगह पर कैसे रह सकती हो? मैं ठीक हूँ, तुम्हारे घर में रहने से तो बेहतर है। कोई शादी के लिए तंग नहीं करता, कोई मुझे किसी ऐसे बूढ़े आदमी से शादी के लिए मजबूर नहीं कर रहा जो मेरे पिता की उम्र का है। तुम्हारे पिता तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं। डोनाल्ड ग्राहम एक बड़ी कंपनी का सीईओ है। उससे शादी करने का मतलब है ऐश ओ आराम की जिंदगी। इस गंदी सी दुकान में दिन भर कितना कमा लेती होगी? कोई बात नहीं, कल मैंने 50 लाख कमा लिए थे। मुझे डींग मत मारो। इस जगह से महीने में 2-3 हजार भी मुश्किल से आते हैं। तुम जो चाहो वो मान लो। अगर बात खत्म हो गई हो तो अब जाओ, मुझे सामान फिर से भरना है। मेरी टांग टूट गई। टूटी नहीं है, बस हेयरलाइन फ्रैक्चर है। तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाती हूँ। मुझे जबरन शादी कराने की कोशिश में फ्रैक्चर हो गया। आखिरकार अच्छा कर्म लौट के आया। आज का स्कोर, वो 50 लाख वाकई काम आए। स्टेप मॉम का दिमाग खराब कर दिया। PS, कुत्ते की पॉटी पर पैर रखना सच में फायदेमंद निकला। आखिर ऐसे कुत्ते की पॉटी में क्या खासियत थी? अगली बार मुझे भी फिसलने देना। तुम कब आए? जब वो मैट्रन गिर गई थी, मैंने देखा कि तुम बहुत व्यस्त थे, तो मैं पहले ही निकल गया। क्या थैंक यू मतलब धन्यवाद, या चरित्र मतलब तुम्हारा नाम? दोनों। क्या मतलब? इसलिए धन्यवाद कि तुमने हमारे पुराने सोने को लेकर बुरा नहीं माना, और धन्यवाद कि तुम चीजों को लेकर इतनी साफ साफ बोलते हो जो तुम नहीं करना चाहते। तुमने मुझे जितनी हेयर पिन्स दी हैं, उनसे तो पूरी दुकान भर सकती हूँ। अब और हेयर पिन्स मत भेजना। अपने यहाँ से कुछ कैलीग्राफी और पेंटिंग्स लाना। मैं उन्हें अपने मेंटर के पास मूल्यांकन के लिए ले जाऊंगा। वो रोज पूछ रहे हैं कि मेरे पास कुछ नया है क्या। ठीक है, मेरे पास जब्त की हुई पेंटिंग्स के 2 क्रेट्स हैं, अगली बार ला दूंगा। तुम सच में सबसे जमीन से जुड़े प्रिंस हो जिनसे मैंने कभी मुलाकात की है। मटन, फैट जेड, और देखो इसकी कारीगरी। चमगादड़ और घंटी जीवन भर आशीर्वादों का प्रतीक है। ग्रिफिन इसे शराब के बदले सौंपना चाहता है। शराब के बदले?
इतनी बेहतरीन मटन फैट जेड पेंडेंट को शराब के बदले देना, आखिर उसे कितनी पीनी है? वो 300 पाउंड हार्ड लिकर चाहता है और 200 पाउंड फ्रूट वाइन। वो कह रहा है कि नॉर्थ कोर्ट के सिपाहियों ने बहुत समय से शराब का स्वाद नहीं चखा है। रात की चौकी से पहले एक घूंट उन्हें गर्म रखता है। अगर ये काफी नहीं है तो ये ही उसके पास बची हुई सबसे कीमती चीजें हैं। वो कहता है कि अगर फिर भी कम पड़ी तो उसके पास 3 जेड के टुकड़े हैं, 5 चमकदार मोती और उसके पापा से मिला एक सोने का अबेकस भी है। लेकिन वो पहले देखना चाहता है कि शराब पर्याप्त है या नहीं। अगर कम पड़ी तो और देगा। ग्रिफिन अपनी हर चीज दांव पर लगा रहा है इस शराब के लिए। क्या उसे डर नहीं है कि मैं उसे ठगूंगी? वो कहता है कि कोई देवी किसी को ठगती नहीं। उसने शायद मुझे बिजनेस वाले मोड में नहीं देखा। ठीक है, शराब मैं देख लूंगी। 300 पाउंड हार्ड लिकर और 200 पाउंड फ्रूट वाइन कल तक डिलीवर हो जाएगी। ये जेड का टुकड़ा उस सोने की ईंट से भी अधिक कीमती है जो तुमने मुझे पिछली बार दी थी। ये नॉर्थ कोर्ट में बहुत महत्व रखता है। वहां जेड ज्यादा दुर्लभ नहीं मानी जाती। सोना चांदी असली मुद्रा है। क्योंकि तुम लोग यहाँ ऑक्शन नहीं करते। यहाँ तो सबसे उम्दा मटन फैट जेड से तो पूरी कोठी खरीदी जा सकती है। क्या तुम्हारे दोस्त ग्रिफिन मर्सर को इसे छोड़ना मुश्किल नहीं लग रहा? हाँ है। वो कहता है उसकी माँ ने खासतौर पर किसी से ये खुलवाया था। वो इसे 10 साल से ज्यादा समय से पहने हुए हैं। पर वो कहता है कि शराब गर्म रखती है, जेड नहीं, इसलिए ये सही सौदा है। उच्च गुणवत्ता वाला जेड, नक्काशी बेहद शानदार है। चमगादड़ और घंटी की डिजाइन जीवन भर की शुभकामनाओं का प्रतीक है। इसकी कीमत 15 मिलियन से ज्यादा है। जेड की हेयरपिन थोड़ी कम गुणवत्ता की है, लेकिन यह भी अच्छा मटेरियल है, लगभग 3 मिलियन। मिस पोर्टर, मैं ये पेंडेंट ले रहा हूँ, अपना दाम बताइए। मेरे लिए इस पेंडेंट की कीमत 18 मिलियन है। आप जानती हैं 18 मिलियन का मतलब क्या होता है? इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी? पूरा सर्दी भर खाना और सामान मुहैया कराने के लिए काफी है। शराब तो बस जेब खर्च है। जब आप ग्रिफिन को बताएं तो ये सब मत बताना। क्यों? अगर उसे पता चल गया कि उसका पेंडेंट पूरा शहर के लिए सर्दी भर का खाना खरीद सकता है तो अगली बार वो अपनी पुश्तैनी हवेली दांव पर लगा देगा। उसके पिता राज्य के ड्यूक हैं। पुश्तैनी हवेली की कीमत बहुत ज्यादा है। आप लगता है उसकी पैसों की देखभाल कर रही हैं, लेकिन असल में आप उसे सब कुछ फूंकने से रोक रही हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर वो सब पैसा फूंक डाले, लेकिन अगर उसने सब गंवा दिया तो उसकी माँ मुझे जिम्मेदार ठहराएंगी। उसकी माँ मेरी माँ कंसार की करीबी दोस्त है। आभार माँ, वो बचपन से मुझे जानती हैं। मुझे समझाने नहीं लगा। उच्च गुणवत्ता की हेतियन मटन फैट जेड, यह पटीना और शिल्पकला, यह कोई आधुनिक नकल नहीं है। यह एक विरासत है, कम से कम 12 पीढ़ियों से पारिवारिक विरासत है। मिस पोर्टर, क्या आप इस चीज की उत्पत्ति बता सकती हैं? यह पारिवारिक विरासत है, 10 से ज्यादा पीढ़ियों से पारिवारिक विरासत है। और विरासतें बहुत अच्छी होती हैं। विरासतों का इतिहास साफ होता है, खरीदने के लिए सुरक्षित है। जेड पेंडेंट के लिए 1.8 करोड़, जेड हेयरपिन के लिए 30 लाख, 5 सोने की ईंटें, आज ही 50 लाख खाते में जमा। सौदा पका। मिस पोर्टर, हमने अब तक कुछ बार साथ में काम किया है। मुझे एक सवाल है जो शायद थोड़ा असभ्य लगे। वो आपके विरासत वाले दोस्त, उसके कलेक्शन में असल में कितनी चीजें हैं? सच कहूँ तो मुझे भी पूरी तरह पता नहीं है। हर बार जब वो आता है कहता है अभी भी कुछ और बची हैं, और अगली बार वो और चीजें ले आता है। मुझे लगता है उसके पूर्वजों शायद कभी कोई एंटीक शॉप चलाते थे। एंटीक शॉप का मालिक एक ही बार में मटन फैट जेड पेंडेंट और 20 से ज्यादा सोने की ईंटें नहीं बनवा सकता। तो कैसा परिवार होगा मिस्टर काल्डवेल जो एक बार में इतनी सारी चीजें निकाल सके? अब मैं और नहीं पूछूंगा। हर किसी के कुछ राज होते हैं। आपके राज मटन फैट जेड से भी ज्यादा कीमती हैं। किस्मत के बारे में बात करें, दैनिक आमदनी अपडेट हुई, 26 मिलियन मिल गए। शक्ल बदल गई है लेकिन असर वही है। मैं सलाह देता हूँ कि अब से घर से निकलने से पहले कोई कुत्ते की टट्टी ढूंढकर उस पर पैर रखो। रुपए वाले भगवान से प्रार्थना करने से ज्यादा जरा है। वैज्ञानिक तर्क के मुताबिक पहले तुम्हारा पैसा मिलना तय था और फिर तुमने टटी में पैर रखा। कारण और परिणाम उल्टा मत समझना। एक तुम मेडिकल स्टूडेंट हो और दूसरा फैशन में। क्या तुम लोग जरा हल्के नहीं हो सकते इस टॉपिक पर? तुम आ गए। शराब का ऑर्डर दे दिया गया है, 300 पाउंड स्पिरिट्स और 200 पाउंड फ्रूट वाइन। कल डिलीवरी होगी। ग्रिफिन मर्सर से बोल दो कि ग्लास तैयार कर ले, जेड वाले नहीं। ये पेमेंट है। पिछली बार वाला मटन फैट जेड पेंडेंट काफी शराब खरीदने के लिए था। अब शराब के पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये हेयरपिन ग्रिफिन मर्सर को वापस दे दो। उसने कहा है कि ये बाकी की शराब कवर करने के लिए है। अगर तुम नहीं ले गए तो वो खुद आकर माथा टेक देगा। हाँ, पिछली बार तो उसने ऐसा किया ही था। उसने कहा पिछली बार फॉर्मल ग्रीटिंग थी, इस बार शराब के लिए है। फर्क है। उसे बोल देना कि शराब मेरी तरफ से है, अब जितनी चाहे उतनी ले सकता है। जेड के लिए ट्रेडिंग बंद करे। अब उसके सिर में हेयरपिन भी कम बची हैं। उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका पिता ड्यूक है और घर में पूरे बॉक्स भरे हैं। पिछली बार जो नमूने मैंने तुम्हें दिए थे उनका इस्तेमाल कैसा रहा? गश्त पर तैनात सिपाहियों ने बताया 15 मिनट बाद उनमें गर्मी आनी शुरू हो जाती है और वे 8 से 10 घंटे तक टिकती हैं। कल रात किसी को भी ठंड से चोट नहीं लगी। अच्छा है, मैंने 1000 डिब्बे ऑर्डर किए हैं, मैं कल भेज दूंगा। पिछली बार की तरह ही इस्तेमाल करना। इन्हें अपने कपड़ों पर चिपका लेना, सीधा त्वचा पर मत लगाना। इसके बाद इन्हें खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। खाद? इनके अंदर के पदार्थ बायोडिग्रेडेबल हैं। बर्फ जाने के बाद इन्हें अपने बाग में इस्तेमाल करना, शायद फसल भी अच्छी मिले। ठीक है, मैं सभी को बता दूंगा कि इन्हें संभाल कर रखें। वैसे पिछली बार जो गहने तुम लाए थे उनमें एक हेयर पिन था, उस पर वही लिपि थी जो तुम्हारी माँ के जेड हेयर पिन पर है। यह दोनों ही एक ही कारीगर ने बनाए थे। वह महल का एक पुराने दर्जे का कारीगर था, मेरी माता कंसोर्ट की संपत्ति का हिस्सा। उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो वह दूसरा हेयर पिन
तुम्हारी माँ की संपत्ति जब जब्त की गई तब मिला था, वह किसका था? वह मेरी बुआ का था, मेरी माता कंसोर्ट की बड़ी बहन। वह नॉर्थ कोर्ट के पूर्व गवर्नर से शादी करके गई थी। तो तुमने अपने मामा की संपत्ति जब्त की। उसने 1 लाख तोला सोना गबन किया था। मेरी बुआ की 3 साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। मामा ने फिर कभी शादी नहीं की। उसने सारा पैसा अपनी रखेलों पर खर्च कर दिया। तो यह हेयरपिन तुम्हें वापस मिलना चाहिए। नहीं, इसे तुम ही रखो। इसे मेरी माँ के हेयरपिन के साथ ही रखना। क्यों? बहनें अपनी जिंदगी में बहुत कम मिल पाई थीं। अब हेयरपिन साथ हैं। यह मानो पुनर्मिलन जैसा है। यह कुछ नया खाने के लिए है। हाँ, इसे इंस्टेंट नूडल्स कहते हैं। जब इसे बनाते हो तो इसकी खुशबू थोड़ी अलग होती है, लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा है। कुछ पैकेट ले जाओ और ट्राई करके देखो। इसे बनाना कैसे है? ठंडे पानी में डालो, नूडल्स आसानी से टूटने लगें तब तक उबालो, फिर पानी छान लो, ताज़ा पानी डालकर फिर से उबालो, फिर सूप बेस और टॉपिंग्स डालो, अंत में सिरका और लाल मिर्च तेल डालना। सीक्वेंस गलत मत करना। समझ गया। कुछ पैकेट और ले लो। ग्रिफिन को भी ट्राई करने दो। पिछली बार उसने कहा था कि कुछ बदलाव चाहिए। अब तो वो बिल्कुल भी चूजी नहीं है। बस खाने लायक हो तो उसके लिए ठीक है। वो सूखे मशरूम और वुड ईयर वाले बैच का क्या हुआ? क्या उसने खाया? हाँ, उसने कहा कि वुड ईयर पानी में डालने के बाद एक बड़ा कटोरा बन गया। वो सच में डर गया था। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। ये डिहाइड्रेटेड है। पानी में डालो तो फूल जाते हैं। उसे कहना मात्रा का ध्यान रखे। एक चुटकी भर से पूरा कटोरा भर जाता है। पूरा पैकेट डालना मत, वरना ओवरफ्लो हो जाएगा। एक बार पहले ही ओवरफ्लो हो चुका है। उसने पूरा बैग ही डाल दिया था। फिर क्या हुआ? पॉट छोटा पड़ गया तो बड़ा वाला पॉट ले आया। सारे कैंप में वुड ईयर सलाद बांट दिया गया। मेरे साहब, क्या आपको यकीन है कि यह खाने लायक है? इसकी महक तो कुछ। मिस पोर्टर ने कहा है कि यह खाने लायक है। मैं मिस पोर्टर की हर बात पर भरोसा करता हूँ, लेकिन यह महक सच में मुझे शौचालय की याद दिला रही है। क्या आपने कभी शौचालय से कुछ खाया है? नहीं। तो आपको कैसे पता कि ये उसके जैसा है? मेरे साहब, आपकी सोच थोड़ी गड़बड़ है। मैंने इसे खाया नहीं है, लेकिन मैंने इसकी महक जरूर सूंघी है। ये बदबूदार नहीं है, इसका स्वाद भी बिल्कुल खराब नहीं है, बल्कि इसमें तो काफी अच्छी खुशबू है। ये बनावट किस चीज की है? ये गेहूं वाले नूडल्स जैसा नहीं है, और ये चावल वाली सेवई जैसा भी नहीं है। मिस पोर्टर ने कहा है कि ये चावल के नूडल्स हैं। ये चावल से बनता है, लेकिन बनाने का तरीका अलग है। तो चावल सिर्फ भात या खिचड़ी के लिए नहीं है, इससे ये भी बन सकता है। क्या हम ग्रेट क्रेस्ट में भी ये सीख सकते हैं? आप सीखना चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे तो तैयार खाने में ही मजा आता है। तो मेरे साहब, जब अगली बार आप किराना वाले के पास जाएं तो कुछ और पैक ले आइए। 10 शून्य विंटर कोट्स। ये अलग अलग साइज के हैं। इन्हें अपनी तरफ से ऊंचाई के हिसाब से सॉर्ट कर लो। 2 शून्य जोड़ी स्नो बूट्स। 5 शून्य जोड़ी फर के जूते। फर के जूते घर के अंदर पहनने के लिए हैं। इन्हें बर्फ में बाहर मत पहनना। 3 शून्य जोड़ी कॉम्बैट बूट्स। ये सोल्जर्स के लिए हैं। 7 इन्हें पहनकर देखो। इनके सोल्स नॉन स्लिप हैं। बर्फ में इतनी जल्दी नहीं फिसलोगे। पिछली बार जो विंटर शूज मैंने तुम्हें दिए थे वो सिविलियन ग्रेड के थे। ये मिलिट्री वाले ज्यादा बढ़िया क्वालिटी के हैं। पहले पेट्रोल वाले सोल्जर्स को ये शूज बदलवा दो, बाकी बचा लो। प्रिंस, ये शूज मिस पोर्टर की तरफ से एक्स्ट्रा गिफ्ट हैं। उन्होंने कहा कि वो जेड वाला गहना 20,000 कोट्स को कवर कर गया। जूते तो बस बोनस हैं। बोनस? राजधानी में जब भी हम दुकानों से कुछ खरीदते थे तो बोनस बस एक हेयर पिन या एक रुमाल होता था। मिस पोर्टर का बोनस 5 शून्य आदमियों के लिए विंटर शूज है। उन्हें जेड की कीमत ज्यादा लगती है। हमें जूतों की कीमत ज्यादा लगती है। हर किसी की अपनी गिनती है। कोई भी घाटे में नहीं है। नहीं, घाटे में तो हम हैं। ये वो वाला कर्जा नहीं है जिसे पैसे से चुकाया जा सके। सिर्फ 1 महीने में मैंने लगभग एक छोटी दौलत कमा ली है। हालांकि ये उस भीड़ के सामने कुछ नहीं है जिसे वेब नोवेल के मेन कैरेक्टर्स पैसे कमाते हैं। मुझे तो पैसे में भी कोई खास दिलचस्पी नहीं है। तुम लेवल अप कर रहे हो या मुझसे बात कर रहे हो? टिंग टांग, स्वागत है। तो इस बार दरवाजा मेरे लिए खुल रहा है। तुम चाहते हो कि मैं अंदर जाऊं? मेरे ये नए कपड़े आखिरकार काम आ गए। 1 महीने पहले मैं तो घर से निकाली गई एक गरीब थी। अब मैं टाइम ट्रैवल करने जा रही हूँ। जिंदगी अब तो सही में इंटेंस हो रही है। ठीक है, नॉर्थगेट सिटी का 1 दिन का ट्रिप। चलो चलते हैं। मैंने कहा था कि मैं नॉर्थगेट सिटी जाना चाहता हूँ। मेरा मतलब था कि मैं बसंत, गर्मी या पतझड़ में जाना चाहता था, सर्दी में नहीं। यह तो उस समय से भी ज्यादा ठंड है जब मैं नॉर्थ ईस्ट में स्कीइंग करने गया था। हर बार विक्टर आता है, वह बर्फ में 200 पाउंड चावल लेकर चलता है। मुझे नहीं पता वह कितने चक्कर लगाता है। क्या वह इंसान भी है?
रुको, वह एक लॉर्ड है। क्या लॉर्ड्स की ट्रेनिंग ऐसे ही होती है? अरे वह दिव्य लॉर्ड है। दिव्य लॉर्ड उतर आए हैं। मैं भगवान को देख रहा हूँ। वह बहुत तेज है। क्या यह वही पुरानी मार्शल आर्ट्स की स्पीड है? नहीं, यह मार्शल आर्ट्स नहीं है। यह बस शुद्ध सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। क्या मैं सच में इतना डरावना हूँ? अरे प्रिंस, तुम अचानक क्यों रुक गए? इमॉर्टल पोर्टर। विक्टर, ग्रिफिन, गुड मॉर्निंग। नहीं, रुको, अब कितने बजे हैं? क्या यहाँ कोई घड़ी है तुम्हारे पास? मिस पोर्टर, आप यहाँ कैसे आई? मुझे खुद भी ठीक से नहीं पता। आज मैंने पेंटिंग में शहर का गेट चमकते देखा तो मैंने उसे हल्का सा धक्का दिया और फिर मैं यहाँ आ गई। यहाँ सोचा था उससे भी ज्यादा ठंड है। मैंने 2 मोटी लेयर पहन रखी हैं, फिर भी ठिठुर रही हूँ। इमॉर्टल पोर्टर, आप सच में यहाँ हैं। मैंने कल ही एक विश मांगी थी और आज पूरी हो गई। मैंने कल आपकी तस्वीर के सामने बोला था, इमॉर्टल पोर्टर, आप नॉर्थगेट सिटी कब आएंगे? और अब आप यहाँ हैं। मुझे वापस जाकर आपके आगे 3 बार सिर झुकाना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो जरूरी नहीं है। कृपया उठ जाइए। बर्फ में घुटनों पर बैठना अच्छा नहीं है। डिवाइन सिस्टर, आप इस बार कितने दिन रहेंगी? मैंने नॉर्थगेट सिटी में आपके लिए सबसे अच्छी रूम तैयार की है। हालांकि वो आपके ग्रोसरी स्टोर जितनी गर्म नहीं है, फिर भी मैंने पहले ही कोयले की आग जलवा दी है और रजाई बिछा दी है। मैंने और भी। पहले मिस पोर्टर को हवेली के अंदर ले चलते हैं। यहाँ बाहर बहुत ठंड है। देवी देखो, नॉर्थ कोर्ट बस आगे है। मैंने आपके लिए स्वागत डिनर का इंतजाम किया है। स्नेल नूडल्स मैंने खुद बनाए हैं। इस बार वे उबाल के बाहर नहीं आए। पिछली बार आपने वुड ईयर मशरूम्स को बाहर गिरने दिया था। वो तो गलती हो गई थी। मैंने स्नेल नूडल्स बनाने की कई बार प्रैक्टिस की है। प्रिंस इसकी गवाही दे सकते हैं। इन्हें बनाना सीखने के लिए मैंने 3 दिन तक जले हुए नूडल्स खाए। 3 बार बैच जल गए, चौथी बार आकर ही बन पाए। प्रिंस, आपने वादा किया था कि बताएंगे नहीं। मैंने तो कोई वादा नहीं किया। विक्टर, मुझे लगता है मुझे नॉर्थ कोर्ट में ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। मुझे बाद में शहर में घुमाने ले चलना। बिल्कुल। सिर्फ खुद देकर ही मैं सही सामान की तैयारी कर सकती हूँ। ये क्या है? क्या ये पोर्ट्रेट है? क्या वो इतनी जल्दी बनाया जा सकता है और इतना असली लग सकता है? आशा है नॉर्थ कोर्ट में बर्फीला तूफान जल्द ही खत्म हो। अब बर्फ गिरना बंद हो गया है प्रिंस। देखिए, सच में रुक गया है। देवताओं का धन्यवाद। नहीं, ये बस एक संयोग है। उठ जाओ, यहाँ बहुत ठंड है। अपने घुटनों को ठंड से बचाओ। क्या तुम भगवान की भी नहीं सुनोगे? उम्मीद है आगे का रास्ता जल्द साफ हो जाए। हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिव्य प्रभु। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं सिर्फ किराना दुकान चलाता हूँ। मेरे मालिक, ये ग्रैंड जनरल प्रेस्कॉट हैं। वो नौजवान जनरल प्रेस्कॉट। विला प्रेस्कॉट भी यहाँ है और नॉर्थ वेस्ट सेना। दरबार की फौजी मदद आ गई है। तो आप विला है, नॉर्थगेट सिटी की महिला जनरल जिसने अकेले दुश्मन को रोका। विक्टर ने आपका जिक्र किया था। उसने कहा था आपने अकेले भाले के साथ 3 दिन तक ईस्ट गेट संभाला। मैंने तो सोचा था कि वह बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। अब जब आपको सामने देख रही हूँ, लगता है वह तो बहुत साधारण तरीके से बता रहा था। हाय, मैं हेली हूँ। मिस पोर्टर, यह सम्मान की बात है। नॉर्थगेट सिटी के 5000 लोगों के लिए खाना, गर्म कपड़े और दवाइयाँ सब आपने भेजी थी। प्रिंस को बचाने के लिए और नॉर्थगेट सिटी के लिए धन्यवाद। यह तो बराबरी की डील थी। आपने पैसे दिए, मैंने सामान पहुंचाया, लेकिन आपके मंगेतर के साथ सौदेबाजी करना मुश्किल था। पिछली बार उसने तो मुझसे तीखे स्ट्रिप्स का एक पैकेट भी डलवा लिया। उसकी वजह यह थी कि आपने गड़बड़ किया। मैंने तो बस इसलिए गड़बड़ किया क्योंकि आपने इतने मोलभाव किया। वैसे आप दोनों की शादी कब है? मैं आपके लिए शादी का तोहफा तैयार करूंगी। वो हाथ गरमाने वाले या तीखे स्ट्रिप्स नहीं है, उससे भी अच्छा कुछ है। बर्फ पिघलने के बाद और जब शहर के लोग आराम से बस जाएंगे, तब हम आपको मिस पोर्टर शादी की दावत पर बुलाएंगे। ठीक है, पक्का। पर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, आपकी शादी में शराब कितनी तेज होगी? अगर बहुत तेज है तो मैं थोड़ा फ्रूट वाइन ले आऊंगी। वो मीठी होती है और नशा नहीं चढ़ता। विक्टर, ये कौन है? क्या ये आपकी नई गर्लफ्रेंड है? लगता है मुझे दूसरी महिला समझ लिया गया है। 5वें भाई, बदतमीजी मत करो। बड़ी बहन, वो किसी और लड़की से मिल रहा है और तुम फिर भी। मैक्स प्रेस्कॉट, मिस पोर्टर से माफी मांगो। ये है मिस पोर्टर। जब भारी बर्फबारी हुई थी और नॉर्थगेट सिटी में रास्ते बंद हो गए थे, तो सिर्फ उनके दिए हुए खाने, कपड़े और दवाइयों की वजह से करीब 5000 लोग जिंदा बच सके। वो नॉर्थगेट सिटी की रक्षक हैं। हाँ, और बर्फ रुकने में भी और रास्तों के साफ होने में भी परी दीदी का ही हाथ है। बर्फ रुकना और रास्ते साफ होना बस एक इत्तेफाक था। मिस पोर्टर, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी पिछली बदतमीजी के लिए कृपया क्षमा करें। कोई बात नहीं, आप बस अपनी बहन का ख्याल रख रहे थे। अगर आपने कुछ भी ना किया होता तो सच में मैं आपको तुच्छ समझती। मुंह से माफी मांगना तो असली नहीं होता है ना? माफी के लिए कोई तोहफा भी होना चाहिए। परी दीदी, यह है मैक्स प्रेस्कॉट की माफी का तोहफा। इनके परिवार में जेड पेंडेंट की कोई कमी नहीं है। मैं ये कभी नहीं ले सकती। ले लीजिए, वरना मेरे 5वें भाई को जरूर घर में सजा मिलेगी। मिस पोर्टर, अगर आपने इसे नहीं लिया तो इसका मतलब आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया।
ठीक है। हेली, मैंने ये खाना शेफ के साथ बनाया है। डम्पलिंग्स मैंने खुद बनाए हैं। आटा और मीट आपने भेजा था। नॉर्थ गेट सिटी में महीनों हो गए जब से हमने डम्पलिंग्स खाए हैं। यह बहुत स्वादिष्ट है। पोर्क और पत्ता गोभी। यह आखिरी पत्ता गोभी थी। मैंने इसे गोदाम में छुपा रखा था क्योंकि मुझे खाने का मन नहीं करता था। मैं इसे आज के लिए बचा रही थी। आपके लिए। ईथन कहता है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं। अब तक जितने भी इंटर्न के साथ उसने काम किया है, आप सबसे बेहतरीन हैं। मेरी तरफ से डॉ ईथन का धन्यवाद कहिए। स्वयं ही कहिए। और वीडियो कॉल के दौरान बार बार झुकना बंद कीजिए। वह कहता है कि फोन इतना हिलता है कि उसे चक्कर आ जाते हैं। मिस पोर्टर, मैं भी उस दरवाजे को देख सकता हूँ। यह अपने कपड़ों पर लगाइए। यह 4-5 घंटे तक गर्म रहता है। आपके लिए। प्रिंस ने मुझे दिया था जिस दिन वह इसे वापस लाया था। मुझसे इसे इस्तेमाल नहीं हुआ। इसे मैंने अपने तकिए के नीचे रखा था। रोज रात को इसे छूती थी। अगर अगले सुबह यह अभी तक गर्म होता था तो मुझे लगता था कि वह दरवाजा सचमुच है। नॉर्थ गेट सिटी बच गया है। इसे आज रात इस्तेमाल कीजिए। जब खत्म हो जाए मुझे बता दीजिए, मैं और भेज दूंगी। यह दरवाजा सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जो उस पेंटिंग को पाने के लिए चुने गए हैं। आप भी उसे देख सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको भी पेंटिंग ने चुना है। तुम मुझे विदा कर रहे हो। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। मैं बस घर जा रहा हूँ। जनरल स्टोर अभी भी खुला है। वो लोग तुम्हें विदा करना चाहते थे। ये नॉर्थ कोर्ट के लोग हैं। इन्होंने आज सुबह खुद ही ये चीजें जुटाई हैं। ये घर पर धूप में सुखाया गया था। ये पिछले कुछ समय में मैंने जो मेडिकल रिकॉर्ड तैयार किए हैं, मैंने इन्हें उन्हीं आसान अक्षरों में लिखा है जो तुमने मुझे दिए थे। ये बहुत अच्छे से नहीं लिखे गए हैं। मैंने बहुत सारे अक्षर डिक्शनरी से ट्रेस किए थे। मैं ये वॉल्यूम समर्पित करता हूँ हेली और ईथन को। तुम्हारी लिखावट ईथन से बेहतर है। उसने मुझसे कहा था। उसने कहा था कि तुम जल्दी सीख लेते हो और तुम्हारी याददाश्त भी कमाल की है। तुम तो उससे भी ज्यादा लगनशील हो। मेरी तरफ से डॉ ईथन का धन्यवाद कहना। खुद कह देना। अगली बार जब वीडियो कॉल करेंगे तो झुकर मत मिलना। मुझे अब जाना है। यह दरवाजा असल में टाइमर पर है। ये तो बहुत बेकार है। ग्रिफिन, तुम्हें कुछ मार्शल आर्ट्स आते हैं, है ना? क्या तुम मुझे उस कमरे तक वापस ले जा सकते हो? मिस पोर्टर, मुझे ले जाने दो। क्या ये ठीक रहेगा? हाँ ठीक है। मैं बचपन से ही मजबूत रही हूँ। मुझे भी मार्शल आर्ट्स आती है। रास्ता दिखाओ प्रिंस। तो ये है मार्शल आर्ट्स। कितना तेज है। मुझे विला प्रेस्कॉट ब्राइडल कैरी में स्नो पर ले जा रही है। तकनीकी तौर पर अभी मैं उस्ताद बन गया हूँ। मिस प्रेस्कॉट, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आशा है फिर कभी मुलाकात हो। वैसे यह दरवाजा उन्हीं के लिए खुलता है जिन्हें पेंटिंग मिलने की तकदीर हो। तुम भी देख सकते हो। जब मुझे वापस आने की अनुमति मिल जाएगी तुम मेरे जनरल स्टोर पर आना। मैं तुम्हें ग्रिल्ड सॉसेज खिलाऊंगा। तुम भी देख सकते हो। हाँ, अगली बार जरूर देखना चाहूंगा। नॉर्थ गेट सिटी के लिए एक राउंड ट्रिप और कुल मिलाकर जो मूल्य मिला है उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। नॉर्थ गेट सिटी से लौटने के बाद से तुमने चमक दिखाना बंद नहीं किया। गेट अभी बंद नहीं हुआ और सुनहरा प्रकाश भी कम नहीं हुआ। ये पिछली सिस्टम अपडेट से अलग है। इस बार लगातार चमक रही है। क्या इंतजार कर रहे हो? क्या किसी नए को बुला रहे हो? पहला पोर्टल ग्रेट क्रेस्ट की ओर जाता है। अब जब गेट लगातार चमक रहा है, लगता है किसी नए का इंतजार है। शायद विला होगी। वो भी गेट देख सकती है, या हो सकता है वो ना हो, क्योंकि जब विटर ने गेट देखा था तब सुनहरा प्रकाश इतना तेज नहीं था। इसका मतलब है ये एक बिल्कुल नया पोर्टल है जो कहीं और ले जा रहा है। ताज़ा खबर, मैं नॉर्थ गेट सिटी से अपने ट्रिप के बाद वापस आ गया हूँ। विला असल में जितनी मैंने सोची थी उससे भी ज्यादा कूल है। ग्रिफिन के रिवर्स नेल राइस नूडल्स टेकआउट से बेहतर हैं। सबसे नया अपडेट यह है कि वो पुरानी पेंटिंग बार बार चमक रही है। मुझे लगता है कि दूसरा पोर्टल खुलने वाला है। वाह, एक और पोर्टल भी खुल सकता है। अगर कोई कल्टीवेटर आ गया तो तुम तो जैसे अजय हो जाओगे। अब जब तुमने ये बात छेड़ी है, सच कहूँ तो मुझे थोड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। इंटरडायमेंशनल ट्रेडिंग पोर्टल खुलने ही वाला है। 3 दिन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दरवाजा खुलने ही वाला है। कल रात जब काउंटडाउन 0 पर पहुंचेगा तो दरवाजा दूसरा पोर्टल खोलेगा। इसका रास्ता एक जगह को जाता है जिसका नाम है सेलेस्टियल हेवन, कल्टीवेशन और अमर लोगों की दुनिया। विला ने मुझे कहा था कि ये तुम्हें दूं। उसने इसे खुद बनाया था जब वह बच्ची थी। यह एक बेर के फूल की नक्काशी है, ऑर्किड नहीं है। उसकी माँ को बेर के फूल पसंद थे, लेकिन नॉर्थ गेट सिटी में बहुत ठंड है, वहां वे नहीं उगते। उसने इसे खुद बनाया था जब वह बहुत छोटी थी। अच्छी कारीगरी है। इस वाले को मिलाकर मेरे पास अब 6 हेयरपिन हैं। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी मैं इन हेयरपिन्स को ले लूंगी और एक छोटा सा प्रदर्शनी आयोजन करूंगी। उसका नाम रखूंगी माय जनरल स्टोर, सालों से जमा प्राचीन गहनों की प्रदर्शनी। तब तक मैं भी बूढ़ी हो जाऊंगी। तुम बूढ़े नहीं होंगे, तुम बीते हुए समय से हो। जब तक तुम बूढ़े होगे मेरे यहाँ दशक बीत चुके होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने विला को पहले ही बता दिया है।
चाहे पेंटिंग कितने भी दरवाजे खोले या कोई भी नया ग्राहक आए, पहला ग्राहक हमेशा खास होता है। मुझे पता है। मेरे पास एक योजना है। कल नए दरवाजे के खुलने के बाद मैं स्टोर दोबारा सजाने वाली हूँ। बाएं शेल्फ पर तुम्हारी चावल, आटा, तेल, नमक और दवाएं होंगी। ही पैक। तुम्हें पता है कैसे होता है। दाएं शेल्फ पर नया आने वाला होगा, उसके लिए आत्मा पत्थर और आत्मा जड़ी बूटियां। नया नियम, बीच में बोर्ड टांगना पड़ेगा। किस तरह का बोर्ड? एक खास जनरल स्टोर, अतीत और वर्तमान को जोड़ता है, आम लोगों और अमर लोगों को मिलाता है, सबके लिए सच्चे दाम। हमारे पहले ग्राहक ग्रेट क्रेस्ट के लिए हमेशा 20% की छूट। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लाइव स्ट्रीम कर दूंगा। अगर ये नया बंदा कोई भगवान निकला तो मैं तेरे लिए ऑटोग्राफ ले आऊंगा। अगर वो कोई राक्षस हुआ तो मैं दरवाजा बंद करके पुलिस को कॉल करूंगा। फायदा तो नहीं है, पर कम से कम रिकॉर्ड रह जाएगा। अगर मुझे खा लिया गया तो तुझे पता रहेगा कि किसको ढूंढना है। ठीक है, मिलते हैं कल। मैं जोनास सिंक्लेयर हूँ, सेलेस्टियल हेवन की एजोर क्लाउड ऑर्डर का एक शिष्य। माफ कीजिए वरिष्ठ, क्या यह किसी छुपे हुए संसार का प्रवेश द्वार है? यह कोई छुपा हुआ संसार नहीं है, यह एक जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर जो अतीत और वर्तमान को जोड़ता है, अमर और साधारण लोगों को मिलाता है। क्या आप साधना करते हैं? वरिष्ठ, आपको साधकों की दुनिया के बारे में पता है? एक प्राचीन चित्र ने मुझे बताया था। आइए अंदर आइए, बैठिए, बस दरवाजे पर खड़े मत रहिए। दरवाजा खुला होने से एसी की ठंडी हवा बाहर जा रही है। वैसे आप साधक लोग शायद गर्मी की परवाह नहीं करते। मुझे पहले एक सवाल का जवाब चाहिए। आप वहाँ व्यापार करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? स्पिरिट स्टोन्स, स्पिरिट हर्ब्स, टेक्निक जेड स्लिप्स। लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, ये साधना की दुनिया में आम मुद्रा है। 1 से फाउंडेशन बिल्डिंग पिल ली जा सकती है या 10 क्यूई सप्लीमेंटिंग पिल्स। रुकिए, स्पिरिट स्टोन्स से फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स खरीदी जा सकती हैं? फाउंडेशन बिल्डिंग पिल किस काम आती है? ये फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए है। अगर किसी साधारण इंसान के भीतर आत्मिक जड़ें नहीं है तो इसे लेना बेकार है। अगर तुम्हें साधना करनी है तो सबसे पहले अपनी जड़ों की जांच करनी पड़ेगी। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे भीतर ऊर्जा बह रही है, लेकिन ये सामान्य साधकों से अलग है, लगता है। मुझे पता है, मुझे पहले से ही अंदेशा है। सीधा बता दो, क्या मैं ये कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हो, लेकिन इसमें समय लगेगा। अगर तुम तैयार हो तो मैं यहाँ रुका रह सकता हूँ और हर दिन तुम्हें बेसिक सिखा सकता हूँ। ठीक है, तुम मुझे साधना सिखाओ और मैं तुम्हें कुछ हॉट डॉग्स दिला दूंगा। ओह विक्टर, अब तुम अंदर आ सकते हो। नया क्लाइंट एक साधक है, वो कोई राक्षस नहीं है। तलवार निकालने की जरूरत नहीं है। शांत रहो, ये पहला क्लाइंट है। दुकान में झगड़ा मत करना। जो पहले हाथ चलाएगा उसकी छूट खत्म। विक्टर, ये जोनाह सिंक्लेयर है, हमारा नया साधक क्लाइंट। जोनाह, ये विक्टर है, एक पुराने क्लाइंट प्रिंस विक्टर। एक दूसरे को जान लो, अब से आप लोग सहयोगी हो गए। रुको, दुकान वाले साथी, वैसे मतलब ये कि आप लोग अपनी अपनी चीज करेंगे, एक दूसरे के मामलों में दखल मत देना। क्या उसे खाना चाहिए? नहीं, वो साधना का उपवास कर रहा है। सर, ये आदमी साधारण इंसान है, लेकिन उसे साधारण इंसान मत कहो, उससे क्लाइंट कहो। तुम उससे क्लाइंट कहो, वो तुम्हें क्लाइंट कहे। यहाँ सब क्लाइंट ही हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा, क्लाइंट विक्टर। क्या वो मेरा अपमान कर रहा है? वह आधुनिक भाषा में इतना अच्छा नहीं है। पहले देखो कि वह क्या खरीदना चाहता है। क्या तुम इसे पहचानते हो? यह जेड जैसा नहीं है, यह बहुत हल्का है। यह क्या है? सस्ते स्पिरिट स्टोन, जो कल्टीवेशन दुनिया में आम मुद्रा है। इससे कितनी चावल खरीदी जा सकती है? चावल क्या होता है? कोई बात नहीं, हम एक एक करके सब समझा लेंगे। जोना, मैं तुम्हें दुकान के नियम समझाता हूँ। यह है ए लिटिल शॉप, सभी के लिए ईमानदार कारोबार। ग्रेटर क्रेस्ट से विक्टर को हमेशा 20% छूट मिलती है, क्योंकि वह मेरा पहला ग्राहक था। कल्टीवेशन क्षेत्र से जोना को ट्रायल के दौरान 10% छूट मिलेगी। 3 महीने बाद मैं तुम्हारे व्यवहार के आधार पर कोई स्थायी छूट तय करूंगा। कोई उधार नहीं, कोई मोलभाव नहीं। तो विक्टर, उस बार मैंने गिनती गलत नहीं की थी, तुमने मोलभाव किया था। अब से और मोलभाव नहीं चलेगा। ठीक है, भुगतान के तरीके। प्राचीन क्षेत्र के लिए मैं सोना, चांदी, जेड और पेंटिंग स्वीकार करता हूँ, और शीशम फर्नीचर भी। कल्टीवेशन क्षेत्र के लिए मैं स्पिरिट स्टोन, जड़ी बूटियां और तकनीकें स्वीकार करता हूँ। जेड स्लिप और आर्टिफैक्ट के टुकड़े। कोई उधारी नहीं, कोई अगली बार पैसे दे देंगे नहीं चलेगा। यह दोनों के लिए अंतिम नियम है, चाहे तुम किस भी दुनिया से आए हो। इस दुकान में तुम सिर्फ ग्राहक हो, कोई प्रिंस नहीं, कोई कल्टीवेटर नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई आम आदमी नहीं। तुम ग्राहक हो। क्या यह साफ है? बिल्कुल साफ। अच्छा, अब कारोबार की बात करते हैं। ग्रेट क्रेस्ट के लिए पोर्टल अभी तक बंद नहीं हुआ है। संवर्धन जगत का पोर्टल अभी खुला है। आगे यह पेंटिंग कितने और दरवाजे खोल सकती है? मुझे पता नहीं है। 2 दरवाजे पहले ही खुल चुके हैं। अब कौन सा जगत आएगा? दादाजी, आपने मुझे आखिर क्या दिया है? दादाजी ने अपनी मृत्यु से पहले मेरा हाथ पकड़ा था। उन्होंने अपना ध्यान रखना जैसी बातें नहीं कही थी। उन्होंने कहा था
कि उस पेंटिंग में एक राज छुपा है जो मुझे खुद ढूंढना है। अब जब मैं सोचता हूँ तो लगता है उन्हें जरूर कुछ पता था। उन्होंने कभी उसे नहीं खोला पर पेंटिंग छोड़ गए। तो अब तुम दो दुनियाओं में बिजनेस कर रहे हो, एक प्राचीन राजकुमार और एक संवर्धन जगत का लड़का। मैं ईमानदार बिजनेस करता हूँ, हर किसी के लिए बराबर सौदा। सोचो, क्या मैं उस पर यकीन करूंगा? बराबरी? क्या तुम्हारे घर का वो लकी कैट अब भी ठीक है? क्या वो डरकर जोर जोर से चिल्लाने लगी थी? हाँ हाँ। समझ गया। अगला जगत हमेशा स्वागत है। अंतर जगत ऑर्डर अभी लंबित है। हेली पॉटर ने अभी 5 यूनिट्स और भेजी हैं। वो कहती है कि ये बैच 2 वर्जन है, ये 12 घंटे तक गर्म रहते हैं। ग्रिफिन, ये हीट पैड्स मिलिट्री ग्रेड के हैं, इन्हें अपने पालतू कछुए पर बर्बाद मत करना। पिछला बैच सिविलियन वर्जन था और तुमने सारे कछुए के यही इस्तेमाल कर लिए। विला ने मुझे पहले ही शिकायत कर दी थी। तुम्हारे पास कछुआ कब से है? मैंने उसे पिछले महीने नदी के पास पाया था, वो आधा जमा हुआ था। मैंने पूरी रात उसे हीट पैड्स में लपेट कर रखा, वो बच गया। अब उसमें पूरी एनर्जी है, वो रोज मुझसे ज्यादा खाता है। मुझे लगता है वो बदला लेने आया है। मैंने उसकी जान बचाई और अब वो मेरा घर खा रहा है। शैडोवेल के रक्षा मैप्स तैयार हो गए हैं। विला से कहो ये मैप्स और बैटल रिपोर्ट्स राजधानी ले जाए। हम 1 महीने में शैडोवेल को कब्जे में ले लेंगे। 1 महीना? वेस्टफोर्ड के शैडोवेल में 30 शून्य सैनिक तैनात हैं, हमारे पास सिर्फ 8 शून्य है। हमारे पास इतनी सारी सप्लाईज हैं, उनके पास नहीं है। हमारे सैनिक रात में 12 घंटे की नींद ले सकते हैं, उनके सैनिक ठंड में सो भी नहीं पाते। 1 महीना काफी है। तो इस जंग में सबसे बड़ा फैक्टर हेली की सप्लाईज हैं। यानी टेम्परेचर और टाइम की बात है। वो जो देती है वो सिर्फ सप्लाईज नहीं होती। अपने लीडर से कह दो अब से हर सर्दी में नॉर्थ गेट सिटी की बर्फ के बारे में सोचें और फिर शैडोवेल की दीवारों को याद करें। सब कुछ ध्यान से सोचें, वापस आकर शांति की बात करने से पहले। हेली ने पूछा, अगर शैडोवेल पर कब्जा कर लिया जाए तो क्या हमें फिर से निर्माण सामग्री का ऑर्डर देना चाहिए, जैसे सीमेंट, सरिया और ग्लास? ग्लास क्या होता है? ग्लास, उसने कहा, यह एक तरह का पारदर्शी पत्थर होता है, इसे खिड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कागज वाली खिड़कियों से ज्यादा उजला है और लकड़ी से हवा को ज्यादा अच्छे से रोकता है। उसने सुझाव दिया कि पहले अस्पताल की खिड़कियां बदल दी जाएं। उसने कहा कि घायलों की रिकवरी तेज होती है धूप में। उसने इथन द्वारा लिखा गाइड भी अटैच किया है, सर्दी में घायल सैनिकों की देखभाल के मुख्य बिंदु, और मुझे इसे याद करने को कहा है। मैंने आधा याद कर लिया है, बाकी युद्ध के खत्म होते ही पूरा कर लूंगा। हाँ, उससे कहो कि दाम ठीक लगाना सीखे, उसे फिर से गड़बड़ करने मत देना। हेली ने कहा, इस बार वह गलती नहीं करेगी। उसके पास नया कैलकुलेटर है, पुराना वाला तुम्हारी मोलभाव की वजह से टूट गया, बटन ही काम करना बंद कर दिए थे। एक जनरल की बेटी खुद काउंटर संभाल रही है, ये तो बहुत शर्मनाक है। जब जिंगबेई राजकुमार वापस आएंगे, ये शादी पक्के तौर पर टूट जाएगी। समाज में उसकी हैसियत सबसे नीचे है, वह राजकुमार से भी नीचे है। आज स्नेल नूडल्स बिक चुके हैं, कल सुबह 8 बजे नया स्टॉक मिलेगा। इंस्टेंट नूडल्स के सिर्फ 10 डिब्बे बचे हैं, हर व्यक्ति को 1 डिब्बा ही मिलेगा। पहले आओ पहले पाओ। स्पाइसी स्ट्रिप्स बहुत है हमारे पास। ग्रिफिन राजधानी में नहीं है तो अब कोई तुम्हारा मुकाबला करने वाला नहीं है। बॉस, देखो, अगर तुम भगवान से बात करके हमें और स्टॉक मंगवा सको, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ पश्चिमी इलाकों में दुकान खोलने में। हम आधा आधा करेंगे। 70-30 70-30 कोई मोलभाव नहीं। तुम्हें तो पता है पश्चिम में लॉजिस्टिक्स का खर्चा कितना है। ऊंटों के काफिले को रेगिस्तान पार करने में 2 महीने लगते हैं। वहाँ नूडल्स की कीमत रेशम से भी ज्यादा है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे ग्राहक उन्हें खरीद पाएंगे? तुम बिजनेस में जंग से भी ज्यादा बेदर्द हो। मगर मैं जंग में और कड़ा हो जाता हूँ। अपने ससुर से पूछ लेना, वो वेस्टफोर्ड के पूर्व जनरल थे। उन्हें अब भी याद होगा कैसे शैडोवेल की दीवारें गिरी थीं। क्या उसने अभी जंग खत्म नहीं की? क्या उसे आराम करने की जरूरत नहीं है? क्या उसे ठीक होने की जरूरत नहीं है? मैंने सुना है कि वो हवेली भी वापस नहीं गया, वो सीधा प्रेस्कॉट के दुकान चला गया, ब्रैक्स से दुकान तक। उसने कपड़े भी नहीं बदले। विला की हालत अब कैसी है? जनरल की बेटी, व्यापारी और भविष्य की प्रिंसेस कंसॉर्ट। वो मिस पोर्टर की प्रमाणित एजेंट है। हालांकि मुझे पता नहीं इसका मतलब क्या है, पर यह हमारी हैसियत से तो ऊपर ही है। आज मेरी पहली क्लाइंट शादी करने जा रही है। मैंने वेडिंग ड्रेस चुनने में मदद की। ये वाली नहीं, ये वाली उसने खुद कढ़ाई की है। जो मैंने चुनी है वो ट्रंक के नीचे है। उन्होंने कहा था कि वो बहुत खुली है और ग्रेटर क्रेस्ट के मानकों पर खरी नहीं उतरती। ठीक है, जैसा देश वैसा भेष। पर मैंने चोरी छुपे वेडिंग ड्रेस के अंदर 4 हैंड वार्मर सिल दिए। हाँ। हेली, ये मैंने खुद बनाया है। ये प्रिंस की शादी का स्पेशल एडिशन है। ट्राई करो, मैंने इसमें खट्टे बांस के टुकड़े डबल डाल दिए हैं। शादी में रिवर स्नेल राइस नूडल्स खा रहे हो? पक्का है कि तुम्हें बाहर नहीं निकालेंगे? ठीक है। असल में प्रिंस ने कहा था कि आज की दावत में जितने भी खाने बने हैं वो सारी सामग्री आपने ही दी है।
स्नेल नूडल्स भी एक डिश मानी जाती है? मैं तो बस आपके लिए पहले ही टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इथन के लिए एक पैक ले जाना, उसको भी थोड़ा ट्राई करने देना। पिछली बार जो पैक आपने उसे भेजा था वो डिलीवरी में टूट गया था। वो इतना नाराज हुआ कि उसने 3 मैसेज भेजकर डिलीवरी कंपनी को गाली दी थी। मैं बाद में 10 और पैक भेज दूंगा। मैं उसे एक नया मेडिकल रिकॉर्ड्स की किताब भी भेजूंगा जो मैंने हाल में तैयार की है। पिछली बार आपने जो सिंप्लीफाइड डिक्शनरी दी थी उससे पूरा रिकॉर्ड फिर से बना लिया है। अब टाइपो बहुत कम होंगे। अच्छा है, इथन निश्चित रूप से खुश होगा। जाकर उन बेकार लोगों को कह देना कि अगर किसी ने विक्टर को हाथ लगाया, मेरे सीक्रेट गार्ड सिर्फ दिखने के लिए नहीं है। और विक्टर को ये भी बता देना उसकी जो शॉप्स हैं उनमें से एक कब खोल रहा है पैलेस में। हर बार छुपकर लाइन में लगना बहुत परेशानी वाला है। पिछली बार तो एक सेंसार ने मुझे पहचान भी लिया था। अगले दिन पिटिशन और ज्यादा आ गए थे। मैं अभी जाकर उनका संदेश दे देता हूँ। भाई करिन, क्या तुम्हारे पास अपनी निजी स्टोरेज में कोई बेकार रेशमी कपड़े या फर्नीचर है? कोई गहने? अगर हैं, तो क्या मुझे अपना कारोबार शुरू करने के लिए कुछ दे सकते हो? जितना चाहिए उतना मेरे पास है। मेरे बंगले में लाल चंदन का पूरा सेट फर्नीचर रखा है। वो पिछले साल ही बना था। मैंने अभी तक उसका इस्तेमाल भी नहीं किया। अगर तुम मिस पोर्टर से मेरी मदद कराओ 2 बॉक्स कैनोडर्मा लेने में, वो फर्नीचर तुम्हारा हो जाएगा। 2 बॉक्स? 3 बॉक्स और साथ में एक बड़ा गहनों का संदूक। डन। तुम्हारे भाई तुम्हें पैसे दे रहे हैं ताकि तुम राजगद्दी की दौड़ से बाहर हो जाओ। हाँ। हा हा हा। मेरा छोटा भाई अब प्रिंस नहीं बनना चाहता। अब वो किसान बन गया है। मिस पोर्टर, क्या आपने उस पर कोई जादू कर दिया है? कौन मेरी बुराई कर रहा है? विक्टर तो बिल्कुल नहीं है। आज ही उसने मुझे 30 पेटी एंटीक सामान भेजा है। वो मेरी बुराई क्यों करेगा? जरूर ग्रिफिन है। उसने कल और तीखे चिप्स मांगे थे। मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं 2 और डिब्बे भेज दूंगा, माफी के तौर पर। पहले लोग बर्फ में लाइन लगाते थे एक कटोरी दलिया के लिए। अब लोग स्नेल राइस नूडल्स के लिए लाइन लगाते हैं। ये सब उस चैनल की वजह से है जो तुमने शुरू किया। तुम ही हो जिसने ये सब खड़ा किया है। वो दरवाजा अब खुल गया है। तुमने ये रास्ता खुद बनाया है। एक कदम। हैरी पॉटर कहती है इसे फ्रंट एंड और बैक एंड कहते हैं। तुम फ्रंट एंड हो, मैं बैक एंड हूँ। वो प्लेटफॉर्म है। क्या वो हाल ही में इंटरनेट स्टार्टअप्स की किताबें पढ़ रही है? हाँ, पिछले बार उसने मुझे भेजी थी स्टार्टिंग अ चेन फ्रॉम स्क्रैच। बारिश में भीग के खराब हो गई। फिर उसने सीधे वाटरप्रूफ बैग में किताबें भेजी, यहाँ तक कि हैंड वार्मर भी लपेट दिए। कहती थी किताब की कीमत हैंड वार्मर से ज्यादा है। नीलामी में बिके दूसरे बैच की पेमेंट आ गई है। कमीशन काटकर नेट इनकम है 1.8 बिलियन। फिलिप कॉल्डवेल पूछ रहा है अगली नीलामी कब है। वो नए सामान की लिस्टिंग का इंतजार कर रहा है। तुम्हारे यहाँ सब और अच्छा होता जा रहा है, यहाँ भी वैसे ही। वैसे अगली बार किस दुनिया से कनेक्ट कर रहे हो? कोई हिंट दे सकते हो ताकि मैं स्टॉक तैयार कर लूं? कल्टीवेशन वर्ल्ड को स्पिरिट स्टोन चाहिए, ग्रेट क्रेस्ट को सप्लाईज चाहिए। अगली दुनिया, अगर किसी तरह की एलियन टेक की जरूरत हुई तो वो मैं कहाँ से लाऊंगा? कोई पुराना सामान सप्लायर ढूंढ सकते हो? उसे बोलना सप्लायर फैमिली लेगेसी से है। कोई स्टाफ नहीं है, सब सीक्रेट रखना। ये भी खेल का हिस्सा है। मुझे सेटअप में मदद कर दो, शांति से रखना सब। शायद उसे एल्केमी के लिए कुछ एंटीक खरीदने पड़े। कल्टीवेशन वर्ल्ड? बस उसे एक ताओइस्ट पुजारी समझो, बहुत अमीर वाला। क्रॉस डायमेंशनल ऑर्डर पेंडिंग है। लिटिल ग्रोसरी स्टोर। नेक्स्ट वर्ल्ड कनेक्ट हो रही है।